इफ़ यू आर डीलिंग विद अ ब्रेकअप देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। अगर मान लीजिए कि आपका दिल टूटा है, सो माँ काली के मैसेजेस लेके आए हूँ आपके लिए कि इस समय में क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तरीके से आपको सहायता करेंगे एंड मैं चाहता हूँ कि कंप्लीटली इंट्यूटिवली आप अपनी लाइफ जर्नी लीड करें। अगेन ये कलेक्टिव है, अगेन ये टाइमलेस है। सो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ ताकि आप अकेले फील ना करो, ताकि आप एटलीस्ट एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ चलो। बट पॉजिटिव थॉट्स मतलब कोई आपको तसल्ली देना नहीं है, आपको अपने पावर के बारे में बताना है। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो नीबन यूट्यूब चैनल। लेट्स सी माँ क्या कहते हैं। अगर आपका दिल टूटा है देन माँ क्या कह रहे हैं, क्या रिलीज करना है, क्या रिसीव करना है, और क्या होगा आपके आगे, या फिर आपका डिवाइन सरेंडर कैसा दिख रहा है। लेट्स सी। सारे धर्म के लिए है। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं है। डेफिनेटली अगर आप सेम जेंडर के किसी इंसान को पसंद करते हो, आपका सोल वैल्यू इस रीडिंग से मैच करता है। ओके, लेट्स सी। काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्म कामर्थी मुख्यते देवी, नारायणी नमस्ते। जय मां। इस टाइम पे जो व्यूअर्स का दिल टूटा है या फिर बहुत टफेस्ट सिनेरियो से जा रहे हैं, उसके लिए क्या गाइडेंस है, उनको क्या रिलीज करना है अपने मन से। ओह माय गॉड, कमला देवी माँ। देखिए बेसिकली ये प्रॉवर्टी कॉन्शियसनेस है। ओके, कमला देवी माँ आपको अक्सर कहते हैं कि आपकी इनर वैल्यू हर्ट हुए हैं, आपको किसी ने इतना बुरी तरीके से सबोटाइज किया है, ट्रस्ट तोड़ा है कि आपको लग रहा है कि आपका गुरु किसी ने छीन लिया, आपको आत्मसम्मान किसी ने छीन लिया है, आपको लग रहा है कि आपको कभी वो चीज़ वापस नहीं मिलेगा, आपको अपनी लाइफ में कभी खुशियाँ वापस नहीं मिलेगा। आपको शायद लग सकता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। वेल, कमला देवी माँ कह रहे हैं कि जहाँ पे आपको इस दुनिया, ये समाज आपसे चीज़ें छीन लेते हैं, वहाँ पे माँ आपको भरपाई कर देते हैं। बेसिकली इस टाइम पे रिलीज़ करना है आपका बेवजह वोरीज, फाइनेंशियल वोरीज अगर आपका है, या फिर एक रिलेशनशिप का सपना है, लाइक जो ट्रॉमा है। ये आप सोच लीजिए कि किसी इंसान के साथ आप सपने देखे थे, अब वही सपना, वही ड्रीम आपके ट्रॉमा में बदल गया। जहाँ पे भी आप मिलने के बारे में किसी नए इंसान के बारे में सोचते हो तो आप सोच नहीं पाते, आपको लगता है कि नहीं सब कुछ खत्म हो चुका है। प्रोबेबली इन्होंने आपको आपके सपने को तोड़ के मरोड़ के चले गए हैं। ये तो खुश है बट आप खुश नहीं रह पा रहे हो। सो यहाँ पे कमला देवी माँ का जो स्टैंड है वो है कि किसी की खुशियाँ किसी और के हाथ में नहीं होता है, वो डिवाइन के हाथ पे होता है। और कौन कब खुश होंगे ये हम खुद खुद नहीं तय करते, हमारा कर्मा तय करते हैं। तो इस टाइम पे ना अब ये सब किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना सही रहेगा, क्या आपके रोल होनी चाहिए, लोगों के नज़र में आप क्या बिहेव करें, ऐसे नहीं। बी ऑथेंटिक, बी अनकंडीशनल, रिलीज एवरीथिंग इन द हैंड्स ऑफ माँ कमला देवी। और माँ लेट हर भरपाई यू, लेट हर फुलफिल ऑल योर एम्प्टीनेस। माँ आपके एम्प्टीनेस को फुलफिल करेंगी। कमला देवी माँ रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके जो डर है, आपके जो वरीज है, वो ऑटोमेटिकली आपको, जैसे ही आप सरेंडर करेंगे, जैसे ही आप माँ कमला देवी का नाम लेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे वो दिमाग से वो चीज़ हट जाएगा। आई फील कि माँ कह रहे हैं कि आपको जो लोग अंडर एस्टिमेट किए हैं वो शायद ज्ञानी नहीं है, वो अज्ञानी है। आपको जो लोग अंडर एस्टिमेट किए हैं वो आपके इनर वैल्यूज़ को समझे ही नहीं है। सो बेहतर है ना कि जो लोग हमारे फिजिकल आउटलुक को देख के हम लोगों को पसंद करते हैं और हम लोगों को जज करते हैं, हम लोगों को एक एक सिचुएशन पे फिट होने में मजबूर करते हैं, या फिर हम लोगों को ऐसा पुश करते हैं कि जैसे कि मान लो हम एक और कोई एक अलग जीव में बदल जाए। सो बेहतर है कि इन लोगों से छुटकारा पाना। क्योंकि कमला देवी माँ कह रहे हैं कि थैंक गॉड इनसे आपको छुटकारा मिला है, थैंक गॉड ये आपके ये कार्मिक बैगेजेस आपके लाइफ से चले गए हैं। नहीं तो एक ही तरीके का प्रॉब्लम आपको झेलना होता, और कभी आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो पाते, यहाँ तक कि कभी आप अपने लाइफ में कुछ भी सेव नहीं कर पाते। वेल्थ जनरेटिंग एनर्जी है माँ कमला देवी, पीस जनरेटिंग एनर्जी है माँ कमला देवी, लाइफ फोर्स जनरेटिंग एनर्जी है माँ कमला देवी। तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपका खुशियाँ अभी भी अटूट है। आपको टेंशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, माँ संभाल लेंगे आपको। हो सकता है कि एक सपोर्ट को आप मिस कर रहे हो,
बिकॉज हो सकता है कि वो पर्सन कुछ ना कुछ तो सहारा था, एट द एंड ऑफ द डे कुछ बात तो होता था। अब लोनलीनेस बांटते थे, अब कुछ उम्मीद लेके बैठे थे कि कुछ तो होगा, बट नहीं हुआ। कोई बात नहीं, माँ संभाल लेंगे। ओके, आई गेटिंग माई पॉइंट? माँ कमला देवी इस टाइम पे रीअश्योर कर रहे हैं आपको कि उतना ज़्यादा सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, जो चला गया चले जाने दो। वो आपको अंडर एस्टिमेट किया है, नेचर उसको अंडर एस्टिमेट करेंगे। ओके, आप अनकंडीशनल रहिए, आप अपने दिल से अपना धर्म पालन किए हो, आप लॉयल हो, आप अपने डिग्निटी के साथ निभाए हो। अब और कुछ मत सोचिए, और कुछ मत देखिए। आप जो हो वही बनने की कोशिश किए हो, आपके रियलिटी को इसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, आपको वैल्यू नहीं दिया, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। अब खुद को प्रूव करना बंद कीजिए, बिकॉज आपको पता है आप कौन हो। किसी के सामने कुछ सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, बी इंडिपेंडेंट। ये जो कोडिपेंडेंसी है, इस ये प्रॉपर्टी कॉन्शियसनेस, हम अकेले हैं, रिलेशनशिप नहीं है, और क्या करूँ, कैसे जीऊँ? जी सकते हो आप। कमला देवी माँ कहते हैं कि अब आप अपने बलबूते पे जिएंगे, अब आप जनरेट कर पाएंगे खुशियाँ। मान लीजिए कि ये सैडनेस आपको एक अलग नए डायमेंशंस की तरफ लेके जा रहे हैं। सैडनेस के बगैर आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाएंगे, स्पिरिचुअली डेवलप नहीं हो पाएंगे। सो दिस वॉज नीडेड एंड इट हैपेंड, एंड नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड काइंड ऑफ बिलीव कि हाँ, कमला देवी माँ भरपाई कर देंगे। माँ लक्ष्मी का तांत्रिक रूप है माँ कमला। तांत्रिक रूप क्या होता है? जो जो रॉ होता है। जो कन्वेंशनल रूप है माँ लक्ष्मी का, उसमें रूल्स रिचुअल होता है, उसमें बहुत ज़्यादा शुद्ध चीज़ों का ज़रूरत होता है। और तांत्रिक रूप क्या है? जब हम लोग टूटे फूटे से हैं, जब हम लोगों के अंदर डार्ट है, जब हम लोगों के अंदर बहुत कुछ चीज़ें हैं और हम लोग चाह के भी उस एसोटेरिक, उस कन्वेंशनल जोन में नहीं जा सकते, बिकॉज हम लोग हमारे इनर वैल्यूज़ को फॉलो करके चले गए। तब आपको तांत्रिक रूप का पूजा करना चाहिए। जब आप रॉ हो, आप अनकन्वेंशनल हो, किसी भी रीति रिवाज के अंदर फिट नहीं बैठते हो, तब आपको समझना है कि आपको तांत्रिक रूप का पूजा करना चाहिए। और जो लोग बहुत ट्रेडिशनल है, वो कन्वेंशनल तरीके से पूजा करते हैं। बट आराधना का दो तरीका होता है। एक, कुछ लोग अपने विचार से चलते हैं, कुछ लोग समाज के विचार से चलते हैं। जो लोग अपने विचार से चलते हैं उन लोगों को बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है, बिकॉज आपके विचार कभी कभार गलत भी हो सकता है। इसीलिए कमला देवी माँ कह रहे हैं कि आपको कुछ सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम किए। अब जो भी लॉस हुआ है उसको भरपाई माँ करेंगे। माँ को विश्वास कीजिए। लेट मी सी क्या रिसीव करनी है आपको, क्या रिसीव करेंगे आप। ओहो, अर्थ ऑफ काली। अर्थ मतलब क्या है? उद्देश्य। अर्थ ऑफ काली क्या है? अर्थ ऑफ काली बताते हैं कि आपका जन्म हुआ है एक स्पेशल ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए, आपके सोल पर्पस को फुलफिल करने के लिए। पिछले जन्म में अगर आप रिविजिट करेंगे या फिर पास्ट लाइफ का कोई रीडिंग करेंगे, आकाशिक रिकॉर्ड चेक करेंगे, देखेंगे कि आप बहुत सीरियस थे अपने सोल पर्पस को लेकर। आपने बहुत कोशिश किए थे उस जन्म में कुछ चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, बट नहीं कर पाए। इस जन्म में आप वो आधा अधूरा चीज़ को कंप्लीट करेंगे। अर्थ ऑफ काली बताते हैं कि फाइनेंशियली एंड इमोशनली आप स्टेबल बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो बीज है, जो सीड है, जो स्पिरिचुअल सीड है, वो माँ के अंदर में भी है। आपके सास के साथ, माँ के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपके पास इनफ डिवाइन सपोर्ट है। आपको तय करना है कि किस तरीके से अपने लाइफ को आगे लेके जाना है। आप जब भी कोई पहला कदम आप उठाएंगे, उसके साथ इंस्टेंटली डिवाइन आपके साथ मदद करेंगे। सो इस टाइम पे आपको तय करना है कि आपके सोल क्या चाहते हैं, आपको अपने लिए क्या करना है। अर्थ ऑफ काली बताते हैं कि ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड, जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं या फिर जो बहुत सारे लोग किए हैं, अगर उसी को आप फॉलो करेंगे तो आपके जहन में यही बात आएगा कि कब होगा, कैसे होगा, फ्यूचर क्या होगा। पहले ही अगर आप फ्यूचर के बारे में सोच के कोई नया काम नहीं करेंगे तो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नया सृष्टि नहीं होगा। अर्थ ऑफ काली बताते हैं कि फ्यूचर जो होगा सो देखा जाएगा। आप उस फ्यूचर की चिंता करके अगर आप अपने सोल पर्पस को जज करते हो या फिर अपने आप को जज करते हो, तो कभी आप ब्रेक फ्री नहीं हो पाएंगे। जो लोग किए हैं आप वही करेंगे और आप अपना ओरिजिनलिटी, ऑथेंटिसिटी भूल जाएंगे। आपके पास जैसे एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है जो इंट्यूटिवनेस है, साथ ही साथ अर्थ ऑफ काली आपके मैस्कुलाइन एनर्जी को इंडिकेट करते हैं। वक्त आ चुका है अपने फेथ, अपने विश्वास, अपनी जिद, अपने डिटर्मिनेशंस के साथ जो आप करना चाहते हो, अब आप अपना काम करें।
अर्थ ऑफ काली बताते हैं कि नाउ यू हैव टू टेक अ स्टेप, नाउ यू हैव टू मूव इनटू अ न्यू डायरेक्शन। आप जो आपको इंस्पायर करते हो उस इंस्पिरेशंस के साथ चलें। अगर आपको लगता है कि अभी रास्ता ब्लॉक है तो रास्ता ओपन अप हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ रिसोर्सेस नहीं है, रिसोर्सेस आपको मिल जाएगा। स्पिरिचुअलिटी में भी आप बहुत पैसे कमा सकते हो, मैं आपकी लैंग्वेज से बोल रहा हूँ। बट स्पिरिचुअल जब आप रियल में आओगे तब पैसे का कुछ वैल्यूज़ आपको नहीं रहेगा, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जैसे एक बच्चे के 5 साल के बच्चे को कार बहुत पसंद होता है, वैसे ही जब आप स्पिरिचुअल ज़िंदगी में नहीं जीते हो तब तक आपको वो सब कार वगैरह पसंद आता है। जब आप एक स्पिरिचुअल रियलिज्म में जीते हो तब आपको दूसरों में ही अपना भलाई आपको ढूंढ मतलब आप ढूंढ निकालोगे। आपको अच्छा लगेगा जब आप देखोगे सामने वाले पर्सन बहुत खुश है, एंड ये पर्सपेक्टिव बदल जाता है। वैसे ही अर्थ ऑफ काली आपको बताते हैं कि एक बार अगर आप स्पिरिचुअल रियलिज्म में चलना स्टार्ट करेंगे तो अपने आप माँ काली ही सेट कर देंगे। बट आपको पहले अब पहला कदम बढ़ाना है। ऑफन ये जो पहला कदम होता है वो बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि डाउट्स के चक्कर में 50% लोग तो कुछ नया स्टार्ट नहीं कर पाते। ऊपर से हमारे जो समाज है वो जज करने में तो माहिर है, सब के अंदर ये लोग प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं, और मैं तो मेरे कमेंट सेक्शंस पे देखता ही हूँ। सो आई डोंट बेसिकली ब्लेम देम, बिकॉज वो लोग ऐसे ही देख के ही बड़े हुए हैं, ऐसे सीख के ही बड़े हुए हैं। इस समय कोई किसी को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, सभी एक दूसरे को नीचा दिखा के बहुत खुश महसूस करते हैं। इस टाइम पे अर्थात काली आपको कहते हैं बी अनकंडीशनल। लोगों को जो कहना है कहने दो। लोग अगर आपके अंदर के वैल्यू को समझ नहीं पा रहे तो वो उनके प्रॉब्लम से, आपको पता है कि आपकी वैल्यू क्या है, आपको पता है आप कौन हो, आपको पता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आप जो आपको पसंद आ रहे हैं, जो आप मानते हो, जो आपके सोल पर्पस के साथ अलाइंड है, अब उसको फॉलो करें। बाद में ये सब वेल्थ अकॉम्प्लिशमेंट्स ये सब बाद में आ जाएगा, बट पहला कदम बढ़ाना है। आई थिंक आप बहुत बुरे तरीके से स्टक थे, क्योंकि आपको लग रहा था कि आप एक कैटरपिलर ही रहेंगे, कभी बटरफ्लाई नहीं बनेंगे। आई थिंक वक्त आ चुका है कि आपको अपने क्लोजेट से बाहर आना है। वक्त आ चुका है कि आपको अपने डर को पीछे छुड़ा के आगे बढ़ना है। आपके पास पोटेंशियल है, बट इस रिलेशनशिप के चक्कर में आप सब कुछ उन्हीं को मान रहे थे। एज इफ आप एक नॉर्मल इंसान को एक बेहतरीन सेलिब्रिटी बना दिए थे, और खुद को एक अच्छे सेलिब्रिटी को आप एक कंप्लीटली नॉर्मल और बेकार इंसान में बदल दिए थे। इसको कहते हैं ओवर पावर करना। जब आप खुद को प्रायोरिटी ना देके सामने वाले पर्सन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो और उनके रंग में घुल जाते हो और उन्हीं के जैसे बन जाते हो, और द मोमेंट यू गेट डिटैच तो आपको लगता है कि आपका आइडेंटिटी इन्होंने छीन ली है। अर्थ ऑफ काली बताते हैं कि बहुत हो गया ड्रामा, बहुत हो गया आप दूसरों के लिए जीना, बहुत हो गया दूसरों के सपने को साकार करना। अब आप अपने लिए सोचेंगे, अपने लिए डिसीजंस लेंगे, और भले कितना भी घिसी पिटी, कितना भी अलग आपको क्यों ना महसूस हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा बुरे जजमेंट भी मिल रहा हो, फिर भी यू शुड परस्यू योर ओन पैशन, यू शुड कंटिन्यू योर ओन थिंग। आई थिंक जो आपको पसंद है उसको लेके आगे बढ़ो। आई फील कि माँ आपको मदद करेंगे, फाइनेंशियली भी आप बेनिफिटेड रहेंगे, आप अपने बलबूते पे जहाँ पे पहुँचना चाहते हो वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। इस टाइम पे जीवन के उद्देश्य को ढूंढो, जीवन क्या चाहते हैं वो ढूंढो। क्यों ये ब्रेकअप, क्यों ये हुआ, क्यों आपका दिल टूटा, कहाँ से एक्सपेक्टेशंस आया, क्या है आपकी वनरेबिलिटी, क्या है आपकी वीकनेस, इस चीज़ों को आपको नोट करनी है। आई थिंक अर्थ ऑफ काली बताते हैं कि अगर आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन सेल्फ को, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को कंप्लीटली अलाइंड रख के, अपने फेमिनाइन एनर्जी को विश्वास करके डिवाइन मैस्कुलाइन सेल्फ को डायरेक्ट करते हो, परिचालित करते हो, तो जाहिर सी बात है आप वो गुत्थी जीवन में जो है उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। यू रियली नीड टू अडॉप्ट, यू रियली नीड टू अडॉप्ट योर न्यू क्वालिटी, यू रियली नीड टू अडॉप्ट दैट दैट सेल्फ लव। आई थिंक जो सेल्फ लव दुनिया ने सेल कर रहे हैं कि सेल्फ लव मीन्स अकेले घूमना, सेल्फ लव मीन्स कहीं पे जाके मसाज करवाना, ऐसा नहीं है। सेल्फ लव इज फाइंडिंग पीस विद इन योर सेल्फ। ओके, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है ये सेल्फ लव, बट आप जब उस जोन में चले जाते हो ना, तब आपको बहुत अच्छा लगता है, और तब आपको लगता है कि एवरी टाइम आप कुछ नया करते हो तो डिवाइन आपको करने में उत्साहित करते हैं, डिवाइन आपके खिलाफ नहीं रहते हैं। और वो ढूंढना बहुत टफ होता है कि कब डिवाइन आपके साथ है
और डिवाइन आपको कब इंस्पायर कर रहे हैं, वो उस पल को आप ढूंढ पाएंगे। आई थिंक उसको ढूंढिए आप, उसके लिए टाइम दीजिए खुद को, और जितना ज़्यादा टाइम आप देंगे उतना ही रैट रेस से आप बाहर आएंगे। आपको कुछ करना नहीं है इंडिपेंडेंट, लाइक कुछ अभी इंस्टेंटली कुछ करना नहीं है, आपको इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ना है, बट वो समय के साथ, समय के खिलाफ नहीं। अर्थ ऑफ काली बताते हैं you are about to get your soul purpose, you are going to discover your role, and you are going to get benefited from, like you are going to get benefited and you are going to get blessings from माँ। like I think कि आप जो करने वाले हो, जो सोचे हो, जो समझ रहे हो, वही करिए। बहुत लोग आपको कहेंगे मत करिए, बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि गलत कर रहे हो आप, बट फिर भी आपको, यू शुड कंटिन्यू, यू शुड ट्रस्ट योर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी एंड यू शुड ऑल्सो ट्रस्ट योर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। इस दोनों को कंबाइन करके आपको करना होगा। कमला देवी माँ एक डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी के प्रतीक है। आपने सह लिए, आपने बहुत कोशिश की है इस पर्सन को या फिर इस रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देने का, बट कहीं ना कहीं एक ऐसा वक्त आ चुका है जहाँ पे आप अपना वजूद खोने में बैठे हो, और अब आपको अपने वजूद के साथ, आपको अपने उसूलों के साथ आगे बढ़ना है। लेट्स सी कैसा होने वाला है आपका सीक्रेट सरेंडरिंग। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड, काली यंत्रा। ये होना ही था, ये होना ही था, बिकॉज काली यंत्रा क्या करते हैं ना, नालीफाई कर देते हैं सारे नेगेटिव एनर्जी को, एनर्जी ड्रेनिंग कॉर्ड्स को, एनर्जी वैम्पायर्स को। और काली यंत्रा आपको अपने, मतलब एक आप कह सकते हो कि रीरूट कर बैठते हैं। एक रिवर्ट का कार्ड है, वो आपको तुरंत आपके सोल पर्पस के करीब लेके जाएंगे, वो आपके सोल के लिए जो ज़रूरत है वो उसके पास लेके जाएंगे। वो कभी आपको गलत पथ पे लेके नहीं जाने देंगे, कभी कुछ गलत इंसान के साथ रहने नहीं देंगे। काली यंत्र आपको अपने फ्यूचर पर्सन की तरफ लेके जाएंगे, काली यंत्र आपको एक प्रॉपर ज़िंदगी की तरफ लेके जाएंगे। आई थिंक जो मुझे ये रीडिंग से मैसेजेस मिल रहा है वो है कि आप अपने ईगो के नज़र से किसी को सोच रहे थे। पेन एंड पेपर में कोई इंसान बहुत अच्छा दिख रहा था, बट एक्चुअली उस अच्छी इंसान के चक्कर में आप अपना वजूद खो बैठे थे। वहाँ पे कुछ कंडीशन था, वहाँ पे आपको लग रहा था आप बेनिफिटेड हो रहे थे, बट वहाँ पे आप ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे थे। माँ आपके एनर्जी लीकेजेस को कम किए एंड देन आपको एक अलग रास्ते पे लेके आ रहे हैं। अर्थ ऑफ काली, प्रोबेबली आपको एक अलग ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, प्रोबेबली आपको अपना सोल पर्पस मिल रहा है, प्रोबेबली आप अपने आप को डिस्कवर कर पा रहे हो, एक नए पथ आपको मिल रहा है। और इस नए पथ पे चलना बहुत टफ हो सकता है इनिशियली, बट एक बार आप अपना पहला कदम उठाएंगे तब काली यंत्र आपको सीधा आपके सोल जर्नी की तरफ लेके जाएंगे। आई थिंक अ मैरिज इज कमिंग वेरी सून। आई थिंक यू आर गोइंग टू बी इन अ वेरी हैप्पी रिलेशनशिप, बिकॉज बहुत जल्दी कोई नया रिलेशनशिप, कोई नया रिश्ता आने वाला है। काली यंत्र, मुझे लगता है कि आप एक स्पिरिचुअल इंसान के साथ आगे बढ़ेंगे। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि आपके जैसे इंसान के साथ आप आगे बढ़ेंगे। कोई कार्मिक बैगेजेस कट ऑफ हो रहा है, तो हो सकता है कि जो इंसान आपकी ज़िंदगी से गए हैं वो कभी वापस नहीं आएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपके कर्म को खराब कर रहा था, आपको गलत पथ पे धकेल दे रहा था, यहाँ तक कि आपकी ज़िंदगी की जो उन्नति है वो रुक सा गया था इस इंसान के लिए, क्योंकि आपको गलत काम ना चाहते हुए भी करना पड़ रहा था, आपको एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा था, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था। एंड काली यंत्र वो नहीं सहेंगे। एक अवेकनिंग का कार्ड है काली यंत्र, और माँ क्या कहते हैं कि आपके वो जो अवेकनिंग ना, उसको बहुत सॉफ्ट तरीके से माँ करवाती है। मतलब क्या है, अवेकनिंग में क्या होता है, आपका पुराना जो हिस्सा रहता है, जो ओल्डर सेल्फ रहता है, वो गायब हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है, और एक नया लाइफ आपको मिलता है। सो इन अ लाइफ टाइम अगर एक नया जीवन आपको मिलता है, तो आपको लगता है कि खाली खाली। किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि ब्रेकअप के बाद एक नया जॉब, एक नया कंट्री में, और उस दौरान आपको बहुत अकेला फील हो सकता है। और आप काली यंत्र का कार्ड अगर आए हैं, तो आप यकीन मान लीजिए कि ज़िंदगी जिस तरफ आपको लेके जा रहे हैं वो एक माँ का ही डिज़ाइन है। आपके प्रार्थना इसी तरीके से काम कर रहा है। आप जिस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो वो आपको हमेशा सही दिशा पे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे कोई ईगो या फिर कोई ब्लैक मैजिक या फिर बुरा तंत्र या फिर तंत्र क्रिया के इन्फ्लुएंस नहीं है, असर नहीं है आपके ऊपर। यू आर हाईली स्पिरिचुअल इंसान एंड यू आर ग्लोइंग,
and you are entering into a very bright phase, and you are attracting love, you are attracting peace, you are attracting money, you are attracting a great life. एंड यहाँ पे काली यंत्रा यही कह रहे हैं कि आपको शायद ऐसा कुछ भी मतलब आइडिया भी नहीं था कि इतना बेहतर ज़िंदगी आप जी सकते हो। आई फील कि जो इंसान आपके वैल्यू को ना समझ के आपको रिजेक्ट करके गया है, ये उनका कर्म का एक पार्ट था, बेसिकली उनका बुरा कर्म था। बट आपका कर्मा अच्छा था और आपका अच्छा कर्मा का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। किसी किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, किसी किसी के लिए मेडिकल रिलेटेड कोई जॉब हो सकता है। द काली यंत्रा साफ है कि आपके दिल में एक तमन्ना है, एक ख्वाहिशें है, वो विश को आप फुलफिल करेंगे। हो सकता है कि ब्रेकअप के बाद आपको लग सकता है कि यू आर सो अलोन। अब कौन आपको रेस्क्यू करेंगे, कौन आपको सहारा देंगे, किस तरीके से आपको मोक्षा मिलेगा, किस तरीके से आप दोबारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से आपका खोया हुआ जो जज्बात है या फिर आप कह सकते हो विश्वास है वापस मिलेगा। काली यंत्र कह रहे हैं कि वेट फॉर सम टाइम, इट विल इवेंचुअली कम अप। आई थिंक माँ एक मैग्नेट की तरह है और माँ एक ब्रिज भी है। तो आप और आपके सपने के बीच जितना भी दूरिया था या फिर कितना भी 400 माइल दूर आप थे, अब आपको माँ खींच के आपके ड्रीम के पास लेके आएंगे। वो ब्रिज को माँ क्रिएट करेंगे। अब देख सकते हो यहाँ पे कार्ड है, इस कार्ड में एक मुद्रा है जहाँ पे लेफ्ट फिंगर को लेफ्ट थंब को राइट थंब के ऊपर रखा गया है। इसका मतलब है सेम बात जो मैंने आपको कहा कि हमारे इंट्यूटिव सेल्फ हमेशा डिवाइन फेमिनाइन के जो रोल होता है वो हमेशा सबसे ऊपर होता है, उसके बाद आते हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन के रोल। क्यों? क्योंकि पहले हम सोचते हैं, उसके बाद उस सोच के अनुसार काम करते हैं। वैसे ही माँ कह रहे हैं कि आपके अंदर माँ है, माँ आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके प्रार्थना काम कर रहे हैं। तो आपके मन में जो आवाज़ आ रही है, जो सोल कॉलिंग है, उसको सिर्फ और सिर्फ फॉलो करें। वो कभी आपको गलत पथ पे लेके नहीं जाएगा। आपको हमेशा सही गाइडेंस मिलेगा, आपको अपने अंदर से, कोई बाहर से नहीं। तो जो भी लोग ऐसे मानते हैं कि किसी जगह पे जाके कुछ मोक्षा मिलता है, किसी जगह के पे जाके आपको कुछ मिलता है, मैं मानता हूँ कि आपके अंदर ही मंदिर है और उस मंदिर में आपको घुसना है आंखें बंद करके। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जितना करेंगे उस मंदिर में आप उतना ही जाएंगे। आई थिंक माँ कह रहे हैं कि माँ काली आपके घर में है, आपके अंदर है और माँ आपको डायरेक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इस टाइम पे प्लीज़ आप अपने दिमाग को ज़्यादा सुनिए मत, रैदर आप अपने गट फीलिंग को सुनिए और जो आगे के पथ है, जो आपके सामने ज़िंदगी ऑफर करे, उसको बे मतलब आप कह सकते हो कि बेझिझक आप उस नए पार्ट को एक्सेप्ट कीजिए। आई थिंक कुछ ऑफर आने वाले हैं, वो लव ऑफर हो सकता है, जॉब ऑफर हो सकता है, नई ज़िंदगी को क्रिएट करने का ऑफर हो सकता है। उसको बेझिझक एक्सेप्ट कीजिए। माँ आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहे हैं, माँ आपकी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी बदलना है, आपको भी हील होना है। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। ये रीडिंग अगर अच्छा लगा है तो कम्प्लीटली कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा माँ आई क्लेम दिस ब्लेसिंग्स, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा। हैशटैग देखिए माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। तो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।